हेलो एवरीवन, आज हम कैश से रिलेटेड कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है ट्रेजरी रेमिटेंस फॉर्म। ट्रेजरी रेमिटेंस फॉर्म वो ऑफिसर मेंटेन करता है जो कैश बुक का इंचार्ज होता है, यानी कि जो कैश बुक को मेंटेन करता है वही ऑफिसर ट्रेजरी रेमिटेंस फॉर्म को मेंटेन करता है। इसका फॉर्म नंबर याद रखना है, फॉर्म 4। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेजरी रेमिटेंस फॉर्म, फॉर्म 4। और इस फॉर्म में हम सभी रेमिटेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं जो भी ट्रेजरी या बैंक में की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजनल ऑफिसर कैन मेक पेमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल्स। डिविजनल ऑफिसर कौन कौन सी पेमेंट्स कर सकता है ये हमें पता होना चाहिए। जो वर्क से रिलेटेड बिल्स होते हैं उनकी पेमेंट डिविजनल ऑफिसर करता है। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट की भी पेमेंट डिविजनल ऑफिसर करता है। पे एंड अलाउंसेस इंक्लूडिंग वेजेस, मेडिकल रीइंबर्समेंट के क्लेम के जो बिल्स होते हैं उनकी पेमेंट भी डिविजनल ऑफिसर करता है। लेकिन ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो न्यू पेंशन स्कीम 2004 में कवर होते हैं उनके पे एंड अलाउंसेस पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर पे करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो न्यू पेंशन स्कीम 2004 के अंडर आते हैं उनकी पे एंड अलाउंसेस को पे करेगा पीएओ, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। जो ट्रैवल एक्सपेंसेस के बिल्स होते हैं, ऑफिस कंटिजेंसी के बिल होते हैं, उन्हें भी डिविजनल ऑफिसर पे करता है। प्रोविडेंट फंड से अगर एडवांस दिया जाता है किसी भी कैटेगरी के गवर्नमेंट सर्वेंट को तो उसकी पेमेंट भी डिविजनल ऑफिसर करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एडवांस निकाल रहे हैं जीपीएफ से तो चाहे वो किसी भी कैटेगरी का गवर्नमेंट सर्वेंट हो उसकी पेमेंट डिविजनल ऑफिसर कर देगा। लेकिन अगर विड्रॉल का केस है, जीपीएफ का विड्रॉल कर रहे हैं तो वो सिर्फ ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ की पेमेंट कर सकता है, बाकी ग्रुप्स की पेमेंट कौन करता है? पीएओ, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जीपीएफ का विड्रॉल वो सिर्फ ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के लिए कर सकता है। डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम की पेमेंट ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ की कर सकता है डिविजनल ऑफिसर। जो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स को दिए जाते हैं उनकी पेमेंट भी डिविजनल ऑफिसर करता है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस वो एडवांसेस होते हैं जो रिकवरेबल होते हैं लेस देन 60 इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे आपको एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, एज़ पर CPWD अकाउंट कोड जो ये इंस्टॉलमेंट्स होती हैं 70 मेंशन की गई हैं, लेकिन एज़ पर सिविल अकाउंट्स मैनुअल 60 इंस्टॉलमेंट्स मेंशन की गई हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो PWD में चेक्स इशू किए जाते हैं उनसे रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है 10 रुपीज़ से कम के चेक इशू नहीं कर सकते। PWD में 10 रुपीज़ से कम के चेक्स इशू नहीं किए जाते। अगर चेक की अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा होती है तो उस चेक पे 2 साइन होते हैं, एक तो डिविजनल ऑफिसर के होंगे और दूसरे डिविजनल अकाउंटेंट के या फिर ऐसे ऑफिसर के जिसे CCA ने नॉमिनेट किया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। अगर चेक की अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा होगी तो उस पर 2 सिग्नेटरी होंगे। सेकंड सिग्नेटरी या तो डिविजनल अकाउंटेंट होगा या फिर ऐसा ऑफिसर जिसे चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स ने नॉमिनेट किया हो। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी डिवीज़न में न्यू चेकबुक यूज़ करने लगते हैं तो डिविजनल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस चेकबुक का नंबर और चेक फॉर्म्स के सीरियल नंबर्स वो बैंक और पीएओ को इंटीमेट करें। चेक की वैलिडिटी क्या रहती है? 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये याद रखना, बुक्स में फ्रॉम द मंथ ऑफ इशू दिया हुआ है लेकिन ये चेंज हो चुका है, अब हम वैलिडिटी क्या मानते हैं? 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर किसी चेक की करेंसी एक्सपायर हो जाती है तो डिविजनल ऑफिसर उस चेक को वापस ले लेता है और कैंसिल कर देता है। जो कैंसल्ड चेक होता है उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता बल्कि फ्रेश चेक इशू करने के लिए एज अ वाउचर या सब वाउचर रख लिया जाता है। अगर कोई चेक 6 मंथ से ज़्यादा अनपेड रहता है फ्रॉम द मंथ ऑफ इशू तो उस चेक को हम कैंसल्ड मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई चेक अनपेड रहता है फॉर मोर देन 6 मंथ्स फ्रॉम द मंथ ऑफ इशू तो वो चेक कैंसल्ड माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर किसी से कोई चेक गुम हो जाता है और वो फ्रेश चेक की रिक्वेस्ट डिविजनल ऑफिसर को करता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द ओरिजिनल चेक, तब डिविजनल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंटीमेशन रजिस्टर्ड पोस्ट से बैंक को दे और स्टॉप पेमेंट की एडवाइस भी उसे देनी पड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर कोई चेक गुम हो जाता है और उसकी जगह पे फ्रेश चेक की रिक्वेस्ट मिलती है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द ओरिजिनल चेक, तब बैंक को इंटीमेट किया जाता है और एडवाइस किया जाता है कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है लॉस्ट चेक की।
अगर कोई चेक इशू करने से पहले ही कैंसिल कर दिया जाता है तो उसकी कैंसिलेशन का रिकॉर्ड विद डेटेड सिग्नेचर काउंटर फॉइल पे रखा जाता है और उस चेक को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चेक को कब डिस्ट्रॉय किया जाता है? अगर चेक इशू करने से पहले ही कैंसिल कर दिया जाए तो उस कैंसिल्ड चेक को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर चेक इशू कर दिया जाए और उसके बाद विड्रॉ किया जाए, इशू करने के बाद वापस ले लिया जाए और फ्रेश चेक इशू ना किया जाए तो उस चेक को डिफेस कर दिया जाता है और पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को सेंड कर दिया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।